Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribed to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram जिसका link होगी description box में. Namaste, this is Dvija और कैसे हैं आप? Your sunshine in human form और आज हम देख रहे हैं the newest video that I think analysis video है. I really hope so because I genuinely love Shan's एनालिसिस वाले वीडियोस. आजकल के उनके रिव्यूज थोड़े सबके लिए ज़्यादा नेगेटिव आई कांट से इट जैसे वो हो गए हैं. सो वी आर गेटिंग समथिंग न्यू बट या आई थिंक स्ले पॉप का एक गेम प्ले भी आया हुआ है हॉरर, बट इट्स नॉट ऑन स्ले पॉइंट चैनल एंड स्ले पॉप वाले देखने वाले कम लोग हैं मेरे यहाँ. तो लेट मी नो इफ यू वांट मी टू डू दैट बिकॉज मुझे बहुत देखने का मन है, तो मैं देख लूँ क्या आपके साथ देखूँ. Just let me know. But now we have obsessed with remakes. Bollywood is obsessed with remakes recently, which is something we can see. And हालांकि बुरी बात नहीं है अगर मूवी अच्छी हो तो, but that has not been the case most of the times. So let's see what this video has for us and let's get it. Let's go, let's get it. हमेशा की तरह वीडियो जाएगा, रहेगा, मजा आएगा. Negativity. Did I say it right? Negativity. Sorry, like. लाल सिंह के बाद मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप फिर रीमेक बना रहे हो, तो रीमेक्स का ये जो डिस्कशन है ना, ये मुझे बहुत फजूल लगता है. I mean, we're still remaking Hollywood movies made 80 years ago. We're still remaking them. When I saw Manjumal Boys, if you go on my letterbox, it's written a script like this would never be made in Hindi. But when the film will become a hit, definitely one Hindi filmmaker producer will say, let's remake it. Coolie number 1 remake of Coolie number 1 flop. Circus remake of Angur. Oh, flop. was Shahzada, it? remake of Allah Vaikuntha Puramullu. Flop. Angur. Selvi remake of Driving License. Flop. Bhola remake of Kathy. Below average performance. Gumrah remake of Thadam. Flop. किसी का भाई किसी की जान remake of Viram. Below average performance. ये बात common knowledge है कि Bollywood remakes बहुत I had no idea. But what if I tell you कि Bollywood as a film industry की foundation ही nearly remakes पर बनी है. यहाँ original कहानियों को हमेशा secondary और remakes को primary importance दी गई है. Bollywood का नाम Bollywood पड़ा था 1970s में, लेकिन remakes Bollywood में Bollywood का नाम Bollywood पढ़ने से बहुत पहले से बन रही हैं. किशोर कुमार साहब और मीना कुमारी जी की 1957 की सुपर हिट फिल्म मिस मैरी 1955 की सुपर हिट तमिल फिल्म मिसी अम्मा की ऑफिशियल रीमेक थी. राज कपूर साहब और वैजयंती माला जी स्टार 1961 की सुपर हिट फिल्म नजराना भी तमिल फिल्म कल्लाथुर कन्नम्मा की रीमेक थी. 1982 में आई बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म शक्ति इज आल्सो अ रीमेक ऑफ अ तमिल फिल्म कॉल्ड थंगा पथाकम. ये लिस्ट वर्चुअली एंडलेस है. 1957 से लेकर साल 2022 तक बॉलीवुड में बनने वाली रीमेक फिल्मों की जब मैंने लिस्ट निकाली तो अ शॉकिंग 475 रीमेक शोड अप. 475 रीमेक्स. इस एग्जॉस्टिव लिस्ट में वो सारी फिल्में थी जो इंडिया की रीजनल फिल्मों की रीमेक्स थी और साथ ही इंटरनेशनल फिल्मों की भी रीमेक्स थी. नाउ गेस व्हाट, जब इसी सेम टाइम पीरियड में मैंने ओरिजिनल स्क्रीन प्ले और स्टोरी वाली फिल्मों की लिस्ट निकाली तो कितना नंबर आया? लगभग 250 फिल्मों के नेम शो अप हुए व्हिच इज नियरली हाफ ऑफ व्हाट द रीमेक्स वर. लेकिन क्या चीजें अब बदल रही हैं? क्या ऑडियंस ने बॉलीवुड रीमेक्स को मैसिवली रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है? पोस्ट पेंडेमिक यानी कि साल 2020 से लेके अब तक बॉलीवुड में नियरली 25 से 26 रीमेक फिल्में बनी. इन 25 से 26 रीमेक फिल्मों में से अ माइंड बॉगलिंग 23 रीमेड फिल्म्स वर ईदर outrightly flopped or performed way below expectations. And across these 23 failed Bollywood remakes, industry ने nearly a total of 500 से 700 करोड़ के बीच का लॉस झेला. लेकिन फिर भी as we speak, अक्षय कुमार और सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म जो इस साल रिलीज होने वाली है उसका नाम है हैवान, वो साल 2016 में आई मलयालम फिल्म ओपम की रीमेक है. बॉलीवुड के सुपर डुपर मेगा स्टार वीर पहाड़िया की अपकमिंग फिल्म प्रेम कीटाणु मलयालम फिल्म प्रेमालू की रीमेक है. और साल 2027 में आने वाली सनी देओल की फिल्म सूर्या भी एक मलयालम फिल्म की रीमेक है जिसका नाम है जोसेफ. बॉलीवुड के पास नए आइडियाज खत्म हो चुके हैं. बॉलीवुड नए राइटर्स को चांस नहीं दे रहा है. बॉलीवुड हैज इंक्रीजिंगली बिकम लेजी. ये सारे के सारे पब्लिक ओपिनियंस आजकल बहुत कॉमन है. लेकिन ये रीमेक्स की बात इन ओपिनियंस और आर्ग्यूमेंट्स पे खत्म नहीं होती बल्कि यहां से शुरू होती. और ये समझने के लिए कि बॉलीवुड पिछले 50 से 60 सालों से कंसिस्टेंट बेसिस पर रीमेक्स क्यों बना रहा है, हमें नजर डालनी होगी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर. क्या है बॉलीवुड रीमेक कल्चर की हिस्ट्री? क्यों प्रोड्यूसर्स रीमेक्स को
इजीली ग्रीन लाइट कर देते हैं। क्या बॉलीवुड के पास सही में नए आइडियाज खत्म हो गए हैं या फिर असलियत कुछ और ही है? ओरिजिनलिटी को एक गैम्बल की तरह क्यों देखा जाता है बॉलीवुड में? रीमेक्स बनाने में दिक्कत क्या है? व्हाट सेपरेट्स अ गुड रीमेक फ्रॉम अ बैड वन? क्या रीमेक कल्चर सिर्फ बॉलीवुड में ही प्रोमिनेंट है? इस रीमेक कल्चर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, बॉलीवुड को रीमेक आफ्टर रीमेक बनाने के लिए गाली देना बहुत आसान है, लेकिन क्या जनता सही में ओरिजिनल आइडियाज को सपोर्ट भी करती है एट द बॉक्स ऑफिस? तो आज इसी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे इन ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस। मैं थोड़ा सीक्वल के साथ उसको कंपेयर कर, लाइक मैं I think I was misunderstanding with sequel. Maybe I said something in the beginning. I don't remember. आजकल रीमेक्स बहुत बनाता है। ये कहना कितना गलत है, कितना सही है, या फिर ये कहना कितना कन्वीनियंट है, ये जानने के लिए हमें पहले बॉलीवुड में रीमेक्स की एक्सटेंसिव एंड आई मस्ट से समवॉट नोटोरियस हिस्ट्री को जानना होगा। टू स्टार्ट विद, ये चीज मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है कि हिंदी सिनेमा में भारत की आजादी से पहले ही रीमेक्स बनना शुरू हो गई थी। 1935 की फिल्म धूम छाओ रीमेक थी ऑफ अ बंगाली फिल्म भाग्य चक्र। ईयर 1937 में आई हिंदी फिल्म दुनिया न माने मराठी फिल्म कुंकू की रीमेक थी। आदमी 1939 रीमेक ऑफ मराठी फिल्म मनुष। 1941 फिल्म पड़ोसी रीमेक ऑफ मराठी फिल्म शिजारी। और 1946 में आई हिंदी फिल्म मिलन रीमेक थी बंगाली फिल्म नौका डूबी। अब यही रीमेक्स का ट्रेंड जो आजादी से पहले शुरू हुआ था, ये आजादी के बाद भी कंटिन्यू होता है हिंदी सिनेमा। और ईयर 1950 से लेके ईयर 1959 के बीच बॉलीवुड में बनती है हिंदी सिनेमा तो राइमा थी ना, बनती है 11 रीमेक फिल्में। और हिंदी लैंग्वेज में बनी ये सारी रीमेक फिल्में प्राइमरीली रीमेक्स थी इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, मराठी और बंगाली फिल्मों। 1950s में बनी इन हिंदी रीमेक फिल्मों की रिसेप्शन ऑडियंसेस के अमंगस्ट इतनी जबरदस्त रहती है कि 1960s के एरा में ये रीमेड फिल्मों का नंबर ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। और 1960 से 1969 के बीच बनती है 25 रीमेक। 1968 में आई महमूद साहब की आइकॉनिक हिंदी फिल्म पड़ोसन भी एक बंगाली फिल्म पाशेर बारी की रीमेक थी। एंड माइंड यू, एट दिस टाइम एक हिंदी लैंग्वेज रीमेक फिल्म किसी और लैंग्वेज में बनी ओरिजिनल फिल्म की ऑफिशियल अडेप्टेशन है या नहीं, ये 97% ऑफ द ऑडियंसेस को कभी पता ही नहीं चलता। रीमेक्स बनाने के लिए ऑफिशियल राइट्स खरीदे गए हैं या नहीं ओरिजिनल ओनर से, ये भी बहुत डिबेटेबल था। एट दिस पॉइंट इन टाइम हिंदी बेल्ट की ऑडियंस को एट लार्ज ये बात पता ही नहीं होती थी कि जो फिल्म वो इतनी पसंद कर रहे हैं वो हिंदी लैंग्वेज में वो एक्चुअली एक रीमेक है। अब 60s के एरा के बाद हिंदी लैंग्वेज में रीमेक्स बनाने का जो फॉर्मूला था वो पुख्ता होता जा रहा, और इसी के चलते 1970 से लेकर 1979 के बीच बॉलीवुड में बनती है 41 रीमेक फिल्म्स। बावर्ची चुप चुप के छोटी सी बात, कोशिश, मेरे अपने और अमर प्रेम जैसी आइकॉनिक 70s की बॉलीवुड फिल्में सारी की सारी रीमेक्स हैं। शोले जो आज तक लोगों को लगता है एक ओरिजिनल स्टोरी है, एक ओरिजिनल हेवीली इंस्पायर्ड थी फ्रॉम द सेवन सैमुराई एंड वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट से। अब 70s में बनी रीमेक फिल्मों में एक और चीज नोटिस करने वाली है, यहाँ मैक्सिमम रीमेक्स जो बनी वो नंबर 1 बंगाली फिल्मों की बनी, उसके बाद इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा एंड फिर लास्ट में मलयालम। अब ये चीज नोटिस करने वाली क्यों है? क्योंकि आने वाले डेकेड में ये सोर्स लैंग्वेज और ये रीजन कंप्लीटली बदल जाए। 1980s एक ऐसा एरा था जहां बॉलीवुड रीमेक्स बनाने के फॉर्मूला को एक कन्वेयर बेल्ट ऑफ फिल्म प्रोडक्शन पे चढ़ा देता है। और 1980 से 1989 के बीच 68 रीमेक्स बनती है बॉलीवुड, जहां पिछले डेकेड में यानी कि 70s में अभी तक बंगाली फिल्मों को सबसे ज्यादा बॉलीवुड में रीमेक करा जा रहा था, 80s में वो स्पॉट तेलुगु सोर्स मटेरियल ले लेता है। और एग्जैक्टली यहीं से शुरू होता है द एरा ऑफ बॉलीवुड्स माइनिंग ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा टू प्रोड्यूस रीमेक्स। और 80s में ट्रिगर हुई ये चीज आज तक बॉलीवुड में विजिबल। अनिल कपूर का करियर ही 80s में साउथ इंडियन फिल्मों की रीमेक फिल्मों के बैक पर बना था। लाडला, लोफर, विरासत, अंदाज, खेल और बेटा। थ्रू आउट द 80s हाउ मेनी मूवीज हैव बीन प्रोड्यूस्ड, वो भी देखना पड़ेगा ना। इंडियन फिल्मों की रीमेक बनाई और इन्हीं फिल्मों की लिस्ट में से है आज तक की सबसे आइकॉनिक और करियर डिफाइनिंग हिट्स। इसके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस एरास ऑफ बॉलीवुड रीमेक्स, जहां पर बॉलीवुड इनफॉर्मली एक रीमेक बनाने की फैक्ट्री बन जाता है। ये था द 90s एरा। 1990 से ईयर 1999 के बीच बॉलीवुड में बनती है नियरली 67 रीमेक्स, और इन रीमेक फिल्मों की बैक पर बनते हैं बहुत सारे बॉलीवुड सुपरस्टार्स के करियर। फॉर एग्जांपल सलमान खान की 1991 ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म सनम बेवफा एक पाकिस्तानी फिल्म हक ए मेहर की रीमेक थी। जुड़वा 1997 ये 1994 की तेलुगु फिल्म हेलो ब्रदर की रीमेक। सलमान्स बीवी नंबर 1 वाज अ रीमेक ऑफ अ तमिल फिल्म जिसका नाम था साथी लीलावती। और सलमान की बंधन रीमेक थी 1992 में आई तमिल फिल्म पंडित हुराई की। ईयर 1993 की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म आंखें हेवीली लिफ्टेड थी एक नहीं बल्कि 2 फिल्म से। पहली थी हिंदी फिल्म दो फूल और दूसरी फिल्म थी मराठी चंगू मंगू। गोविंदा
the biggest star of the 90s की some of the most iconic films like राजा बाबू, स्वर्ग, हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, दीवाना मस्ताना, बड़े मियां छोटे मियां और हसीना मान जाएगी, ये सारी फिल्में ओरिजिनल्स नहीं है, रीमेक्स हैं। क्या बात कर रहे Not even a Seriously. single one of these Govinda films has an original story or an original screenplay. 90s में डेविड धवन जैसे कॉमेडी डायरेक्टर्स का तो सक्सेस फॉर्मूला ही ये था कि साउथ की फिल्मों को उठाओ और उनको कॉपी पेस्ट करके छाप दो। 90s in all seriousness defined remaking South Indian cinema into Hindi language. Nearly हर वो 90s की आइकॉनिक बॉलीवुड फिल्म जो आप और मैं देखकर बड़े हुए हैं, हमारे दिलों के बहुत करीब हैं, उनको कभी भूलेंगे नहीं। चांसेस है that 95% of those films are remakes. अब ध्यान देना, 95-96 kid in 1999 शुरू होता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आई वुड से अ मोर नोटोरियस फेज ऑफ बॉलीवुड रीमेक्स। साल 2000 के आसपास इंडियन हाउस होल्ड्स में सीडी प्लेयर्स आने लगे और इसी के साथ इंडिया का फाइनली एक्सपोजर खुलता है हॉलीवुड से। अब वो हॉलीवुड इंग्लिश फिल्में जो पहले इंडिया की ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाती थी, या फिर जिन हॉलीवुड फिल्मों का इंडिया में रिलीज अभी तक बहुत ही लिमिटेड था, अब यही फिल्में सीडीज और डीवीडीज पे इंडियन ऑडियंसेस को उपलब्ध थी। अब एग्जैक्टली यहीं पर ये जो एक्सेस है हॉलीवुड फिल्मों का, ये जो एक्सपोजर है हॉलीवुड सिनेमा का, ये खाली ऑडियंसेस तक ही सीमित लिमिटेड नहीं था, बल्कि बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के पास भी था। और इसी एक्सेस के चलते बॉलीवुड में शुरू होता है आज तक का सबसे नोटोरियस एरा ऑफ रीमेकिंग हॉलीवुड फिल्म्स शॉट बाय शॉट एंड सीन बाय सीन, लिफ्टिंग एंटायर हॉलीवुड फिल्म्स एंड रीमेकिंग देम इन हिंदी एक नॉर्म सा बन जाता है। और ये सब मेजरली होता है इन मोस्ट केसेस विदाउट एवर बाइंग द हॉलीवुड फिल्म्स एक्चुअल राइट्स। और ये गलत है। अमेरिकन कॉपीराइट्स के लॉज के मुताबिक चोरी थी। डायरेक्टर संजय गुप्ता की कांटे, जंग, आतिश और जिंदा सीन टू सीन या तो किसी हॉलीवुड फिल्म की कॉपी है या तो फिर किसी इंटरनेशनल फिल्म की कॉपी है। कभी संजय दत्त की जिंदा जो संजय गुप्ता ने बनाई थी और उसकी जिससे कॉपी करी थी ओल्ड बॉय, इसको साथ में देखना, सीन टू सीन नियरली 97% ऑफ द फिल्म हैज बीन कॉपीड। बिच्छू, अजनबी, कसूर, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, हमराज, दीवानगी, राज, ये क्या हो रहा है और चोरी चोरी, ये सारी की सारी 2000s की कुछ ऐसी आइकॉनिक हिंदी फिल्में हैं जो सीधा सीधा विदाउट बाइंग एनी एक्चुअल राइट्स ऑफ द ओरिजिनल फिल्म हिंदी लैंग्वेज में कट कर दी गई थी। हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस स्क्रीन प्ले में इधर उधर करे जाते थे इंडियन ऑडियंस के इमोशंस को अकोमोडेट करने के लिए, लेकिन 95% ऑफ द फिल्म सेम ही होती थी। बाय द लेट 2000s बॉलीवुड की ये चोरी चकारी इस हद तक बढ़ गई कि ये नोटिस में आने लगी हॉलीवुड प्रोडक्शन हाउसेस के, और फिर हॉलीवुड स्टूडियोज ने एक्चुअली इनके ऊपर केस करना शुरू कर दिया। वन ऑफ सच क्लीनेस्ट केस वाज इन 2009। 20th सेंचुरी फॉक्स ने बीआर फिल्म्स को सू किया ओवर अ फिल्म जो बीआर स्टूडियोज बना रहे थे, और इस फिल्म का नाम था बंदा ये बिंदास है। इस फिल्म की कहानी एक अनक्रेडिटेड अडैप्टेशन थी, या फिर लेमैन लैंग्वेज में बोला जाए तो कंप्लीटली चोरी करी गई कहानी थी फ्रॉम अ हॉलीवुड फिल्म जिसका नाम था माय कजन विनी। 20th सेंचुरी फॉक्स ये केस जीत जाते हैं और ये फिल्म कभी भी बॉलीवुड रिलीज नहीं कर पाता। अब साल 2000 से लेकर साल 2010 के बीच एग्जैक्टली वो हुआ जहां पर क्रिएटिव एंडेवर की तरह रीमेक्स को देखना बंद कर दिया गया और रीमेक्स को एक हिट बनाने के फॉर्मूला की तरह देखा जाने लगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर द रॉट स्टार्टेड। यहां से रीमेक फिल्म में क्रिएटिव चॉइसेस कम और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ज्यादा बन गई। साल 2000 से साल 2009 के बीच बॉलीवुड में अनक्रेडिटेड अडैप्टेशंस यानी कि चोरी चकारी का माहौल इतना जबरदस्त बढ़ गया था कि कुल मिलाकर पहले क्रेडिटेड थी 70 अनक्रेडिटेड हॉलीवुड या फिर फॉरेन लैंग्वेज फिल्में बॉलीवुड ने उठाई और उनको बना दिया। डायरेक्टर संजय गुप्ता ने अपने पुराने इंटरव्यू में लिटरली ये खुद बोल के बताया था कि कैसे डायरेक्टर्स जाते थे सीडी पार्लर्स में, वहां से सीडी रेंट करके लाते थे। अगर उनको वो फिल्म लगता था कि बन सकती है, इंडियन ऑडियंस इसको पसंद कर सकती है, तो वो एक बड़ा स्टार उठाते थे, उसकी कहानी को वहां से उठाते थे और उसमें डाल के हिंदी फिल्म बना देते थे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कि हॉलीवुड टुक नोटिस ऑफ दिस चोरी चकारी एंड दे केम सूइंग, तो इसको मद्देनजर रखते हुए 2010 ऑनवर्ड्स इन्होंने हॉलीवुड की जेब कतरी करनी बंद कर दी, लेकिन द रीमेक स्टिल डिड नॉट स्टॉप। साल 2001 से कहीं साल और 2010 गए के होंगे बीच अभी। बॉलीवुड में 132 रीमेक्स बनती हैं और स्पेशली इस दौरान बॉलीवुड ए लिस्ट एक्टर्स साउथ इंडियन फिल्मों के हिंदी ऑफिशियल रीमेक्स को अपने कमबैक की लाठी बनाते हैं। इनमें मोस्ट नोटेबल कमबैक था बॉलीवुड मेगा स्टार सलमान खान का, जिन्होंने अपना बैक किया वांटेड 2009 और वांटेड रीमेक थी तेलुगु फिल्म पोकिरी की, नो एंट्री, तेरे नाम क्यों की, और हम तुम्हारे हैं सनम। सलमान खान की ये सारी आइकॉनिक फिल्में रीमेक्स हैं। अक्षय कुमार ने साल 2001 से साल 2010 के बीच का टाइम तो निकाला ही रीमेक्स बनाकर है। अक्षय कुमार डिड नियरली 13 to 15 रीमेक्स ड्यूरिंग दिस डेकेड। आवारा पागल दीवाना, ऐतराज, हेरा फेरी, गरम मसाला, दीवाने हुए पागल, भागम भाग, फिर हेरा फेरी, भूल भुलैया, हे बेबी, ये सारी की सारी अक्षय कुमार की मोस्ट आइकॉनिक कॉमेडी फिल्म्स हैं आज तक की, एंड नियरली ऑल ऑफ देम are remakes of South Indian films. Now, although this is the history of remakes in Bollywood at large, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर रीमेक है एक फिल्म तो खराब ही होगी। फॉर एग्जाम्पल हेरा फेरी, आवारा
पागल दीवाना, भूल भुलैया 1, गजनी, सिंघम, दृश्यम, कबीर सिंह। अगर खराब हिंदी रीमेक फिल्मों की लिस्ट एंडलेस है तो अच्छी हिंदी रीमेक फिल्मों की लिस्ट भी कोई कम नहीं है। अच्छी हिंदी रीमेक फिल्में कमर्शियली एनॉर्मस भी रही और साथ ही फैंस की ऑल टाइम फेवरेट्स भी बनी। एक डायरेक्टर जो अपनी ही मलयालम कॉमेडी फिल्म्स हिंदी में बनाता है अक्रॉस डेकेड्स, उस रीमेक को चोरी करना नहीं बोलते, कटिंग कॉर्नर्स नहीं बोलते, उसको इनफैक्ट बोलते हैं ऑथरशिप। और ये होती है ट्रांजिशनल, ये ट्रांजिशन कर सकती है फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, क्योंकि जो कोर है उसका वो एक ही बंदे ने सोचा है। अक्षय कुमार, प्रियदर्शन और सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म हैवान भी प्रियदर्शन साहब की अपनी ही मलयालम फिल्म ओपम का रीमेक है। एंड ऑनेस्टली इट कैन टर्न आउट टू बी वेरी गुड। ये ऐसी रीमेक है जिसको एक चांस देना बनता है। अनदर वेरी फाइन एग्जांपल ऑफ एन ऑनेस्टली डन रीमेक, विक्रम वेदा। सेम स्टोरी, सेम डायरेक्टर डुओ एंड सेम इंटेंशन ऑफ मेकिंग बोथ ऑफ देम। और सही कहूं तो ये फिल्म ओरिजिनल विक्रम वेदा जो 2017 में तमिल फिल्म आई थी उसी के कैलिबर की थी, बट सैडली कमर्शियली ये फिल्म बिल्कुल नहीं चली बिकॉज़ द ओरिजिनल फिल्म वाज ऑलरेडी अवेलेबल एंड दैट टू इन हिंदी। तो यहाँ पे एक साउथ इंडियन फिल्म का हिंदी रीमेक बनाने का इंटेंट अच्छा है, वो चले या ना चले वो बात की बात। लाल सिंह चड्ढा फॉरेस्ट गंप की ऑफिशियल रीमेक होने के बाद, हेवीली इन्वेस्टेड होने के बावजूद भी कमर्शियली डिजास्टर्स रहा। वाज वेरी बोरिंग। लाल सिंह चड्ढा ओरिजिनल फिल्म के इमोशंस को अपने स्क्रीन प्ले में इम्बाइब करके लोगों तक पहुंचाने में फेल हो गई। फिल्म को फेथफुली बनाया गया था और कहानी को भी, ओरिजिनल कहानी को भी रीइन्वेंट करने की फेथफुल कोशिश करी गई थी, लेकिन फॉरेस्ट गंप ने जो इमोशन वेस्टर्न ऑडियंसेस को डिलीवर किया था वो लाल सिंह चड्ढा इंडियन ऑडियंस को कभी डिलीवर कर ही नहीं पाई। लाल सिंह चड्ढा pretty much was lost in translation in the process of making a remake, and this brings us to one of the most important questions कि क्यों अब लोगों ने at large ऑडियंस ने रीमेक्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। पहला रीजन, ईज ऑफ एक्सेस। आज से 20 साल पहले जब इंटरनेट नहीं होता था तो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस को एट लार्ज कभी पता ही नहीं चलता था कि जो फिल्म उनको इतनी पसंद आ रही है वो तो एक साउथ इंडियन या फिर एक इंटरनेशनल फिल्म का रीमेक है। तो ओरिजिनल फिल्म को देखने का, उसको एक्सेस करने का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता था। और आज के टाइम पे इसका एग्जैक्ट उल्टा है। ओरिजिनल साउथ इंडियन या फिर इंटरनेशनल फिल्में या तो हिंदी डबिंग के साथ या तो फिर सबटाइटल्स के साथ अवेलेबल हैं, तो काफी लोग वो देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। सेकंड रीजन, पहले ये पता चलना ऑडियंस को कि कोई भी फिल्म एक रीमेक है, ये उनके लिए एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुआ करती थी, और आज के टाइम पे ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कन्वर्सेशन है। यहाँ फिल्म का फर्स्ट लुक रिवील हुआ और वहां इंटरनेट पे ये बात पहले ही दिन फैल गई कि ये एक रीमेक है, और फिर शुरू होती है ट्रोलिंग व्हिच इवेंचुअली लीड्स टू लो फुटफॉल एट द बॉक्स ऑफिस। और थर्ड रीजन वेरी क्लोजली रिलेटेड है फर्स्ट रीजन से। केजीएफ, बाहुबली और आरआरआर जैसी फिल्मों की, साउथ इंडियन फिल्मों की हिंदी बेल्ट में वाइल्ड सक्सेस के बाद वाइल्ड फायर साउथ के फिल्म मेकर्स रीमेक राइट्स को हिंदी बेल्ट में सेल करने से ज्यादा अपनी ओरिजिनल फिल्म को हिंदी में डब करके हिंदी बेल्ट वाली ऑडियंस तक ले जाने में ज्यादा इंटरेस्टेड होने लगे। जब वो हिंदी डब से ही जबरदस्त तरीके से पैसा कमा लेंगे तो वो अपने राइट्स हिंदी रीमेक के लिए क्यों बेचेंगे? एंड हेंस द रीमेक्स, जो अब तक एक स्टेपल लॉन्ग स्टैंडिंग जॉनरा ही बन गया था बॉलीवुड में फिल्मों का, वो अब नियरली अपने डेथ बेड पे आ चुका है। रीमेक्स अभी भी बनेंगी और अच्छी बनी हुई रीमेक से किसी को क्या ही प्रॉब्लम होगी, बट द चांसेस ऑफ दोस रीमेक्स वर्किंग राइट नाउ एज कंपेयर टू 15 to 20 years ago आर एक्सट्रीमली थिन टू नियरली नन। और ये कहना कि सिर्फ बॉलीवुड ही इंडिया की एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जो रीमेक्स बहुत बनाती है, ये बिल्कुल गलत होगा। पिछले 70 सालों में रफली 450 हिंदी फिल्म्स तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम लैंग्वेजेस में रीमेक हो चुकी हैं। इसका ब्रेकडाउन भी दे देता हूं। तमिल में 150 से 160 हिंदी फिल्में रीमेक हुई हैं। तेलुगु लैंग्वेज में 150 प्लस हिंदी फिल्में रीमेक करी गई हैं, और कन्नड़ा और मलयालम लैंग्वेजेस को जोड़ के 100 प्लस हिंदी फिल्में रीमेक बाहर के लोग भी करते हैं। मलयालम रीमेक का नाम था ब्रह्मम। 3 इडियट्स के तमिल रीमेक का नाम है ननबन। पिंक रीमेड इनटू नरकोंडा परवाई। मुन्ना भाई एमबीबीएस रीमेड इनटू वसूल राजा। ये लिस्ट भी नियरली एंडलेस है, और भी ऐसी बहुत सारी हिंदी फिल्में हैं जो साइमल्टेनियसली एक या दो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में नहीं बल्कि मल्टीपल साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में रीमेक हुई हैं। रजनीकांत साहब की बहुत सारी करियर डिफाइनिंग फिल्में लिटरली अमिताभ बच्चन साहब की हिंदी फिल्मों की रीमेक्स थी। जस्ट बिकॉज बॉलीवुड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एज कंपेयर टू द अदर फिल्म इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इसका नाम ज्यादा उठता है, ये जो भी करती है ये ज्यादा लाइमलाइट में आती है, और गालियां भी लाजमी सी बात है इसको ज्यादा पड़ती है। और बॉलीवुड में बनने वाली साउथ इंडियन फिल्मों की रीमेक्स को गालियां भी ज्यादा पड़ती है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर कि नॉर्थ में साउथ की पैन इंडिया फिल्मों के जो नए नए फैंस पैदा हुए हैं, इनके हिसाब से साउथ अगर हगेगा भी तो वो भी गुलकंद होगा। तो ऐसा नहीं है कि खाली बॉलीवुड ही रीमेक्स बना रहा है, डाउन साउथ भी बॉलीवुड हिंदी फिल्मों के रीमेक्स बनते आए हैं। तो ये सब कुछ समझने के बाद द प्रॉब्लम इज नॉट रियली मेकिंग अ रीमेक, द प्रॉब्लम इज हाउ बॉलीवुड मेक्स दीज रीमेक्स। मोस्ट बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स ग्रीनलिट सिर्फ और सिर्फ सोनली स्क्रिप्ट्स के बेसिस पे नहीं होते, वो ग्रीनलिट होते हैं स्टार्स प्लस रिलीज डेट प्लस जॉनरा ऑफ द मूवी के पैकेज पर। बॉलीवुड रीमेक फिल्में इसलिए नहीं बनाता क्योंकि उसके पास आइडियाज खत्म हो गए हैं। बॉलीवुड आज के टाइम पे रीमेक फिल्में इसलिए बनाता है बिकॉज अ रीमेक इज द ओनली काइंड ऑफ स्क्रिप्ट अ रिस्क एवर्स एंड स्टार ड्रिवन फाइनेंसिंग सिस्टम नोज
हाउ टू से यस टू। जब एक प्रोड्यूसर के पास एक रीमेक की Sure. स्क्रिप्ट आती है तो वो अपने साथ कुछ ऐसा लेके आती है जो एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट कभी नहीं ला सकती। और वो क्या Surety. है? वो है अ कंप्लीटेड फिल्म दैट ऑलरेडी वर्क एंड दैट टू इन फ्रंट ऑफ अ रियल ऑडियंस विद मेजरेबल बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स। तो आप समझो ये चीज एक फाइनेंसर, डिस्ट्रीब्यूटर, सैटेलाइट या फिर स्ट्रीमिंग बायर के लिए एक प्रूवन चीज, एक कंपेरेबल बन जाती है। वो कंपेयर करते हैं, एक रिस्क ले सकते हो आप ओरिजिनल के साथ, या फिर एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट जो दूसरी मार्केट में चला था उसको यहां पे चला सकते हैं। प्रोड्यूसर्स के दिमाग में एक रीमेक्स की स्क्रिप्ट फिल्म को प्री सेलेबल बना देती है इवन बिफोर अ सिंगल फ्रेम इज शॉट। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ऑन टॉप ऑफ दिस, इंडियन सिनेमा इन जनरल हैज नो स्टोरी डेवलपमेंट पाइपलाइन। बेचारे राइटर्स को हमेशा से ही बहुत कम पैसा मिलता आया है, और जो कम पैसा मिलता है वो भी बहुत लेट मिलता आया है। इंडिया में राइटर्स की मोर और लेस कोई भी रेसिडुअल इनकम होती ही नहीं है। स्टूडियो साइड डेवलपमेंट स्लेट्स जहां पे एक स्टोरी को सालों साल नर्चर करा जाए, ये बहुत कम देखा जाता है ही नहीं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। तो एक रीमेक की स्क्रिप्ट यहां पे क्या करती है? लेबर प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देती है। क्रिएटिव प्रॉब्लम को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाता है कि कुछ नया बनाते हैं, और रिजॉल्व करा जाता है उस प्रॉब्लम को कि भैया राइटर्स को और ज्यादा पैसे क्यों देने हैं ओरिजिनल लिखने के लिए। रीमेक उठाओ, उसी की स्क्रिप्ट को थोड़ा सा रिफर्बिश करके छाप दो। एक ए लिस्टर स्टार के लिए भी अगर देखा जाए तो मेकिंग अ रीमेक, स्टारिंग अ रीमेक इज अ वेरी वेरी सेफ करियर मूव। उसको एक रीमेक में अपनी परफॉर्मेंस को कुछ री इन्वेंट नहीं करना। उसको पता है कि मेरे से पहले जिस हीरो ने ये किया था उसने ये किया था, अगर मैं ऑलमोस्ट यही छाप दूं तो शायद ये चीज चल जाए। मुश्किल भी है ना कंपैरिजन। ने जितनी भी सुपर डुपर हिट, आइकॉनिक हिट्स दी हैं वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। लेकिन आज के टाइम में ये सारी की सारी चीजें चलनी बंद हो गई हैं, जैसे कि मैंने आपको इस पूरी वीडियो में बताया। एक रीमेक अच्छी हो या फिर बुरी हो वो बाद की बात बन चुकी है। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि ये एक साउथ इंडियन फिल्म का या फिर इंग्लिश फिल्म का रीमेक है, वहीं से थोड़ा ऑफ हो जाते हैं लोग। सितारे जमीन पर इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाई जितनी आमिर खान प्रोडक्शंस ने सोची थी, लेकिन अगर सितारे जमीन की कहानी तारे जमीन पर की कहानी की कंटिन्यूएशन होती, वहां से एलिमेंट्स बोरो करती, पता लगता कि उन कैरेक्टर के साथ क्या हुआ, तो शायद सेकंड पार्ट एक ब्लॉकबस्टर हो सकता। वर्ल्ड और रीजनल सिनेमा से ऑडियंस का एक्सपोजर इतना ज्यादा, इतनी हद तक बढ़ चुका है दैट पीपल नाउ प्रेफर वाचिंग ओरिजिनल्स एंड सूनर और लेटर बॉलीवुड विल रियलाइज दिस। इन फैक्ट मेरे को लगता है कि वो रियलाइज ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं, जिस हिसाब से कम रीमेक्स अब बनने लगी हैं। इस पूरी इक्वेशन में हम ऑडियंस का एक सबसे बड़ा फर्ज बनता है, जो शायद पिछले 5 से 8 सालों में हम कहीं ना कहीं निभाना भूल गए, और वो फर्ज है ओरिजिनल कंटेंट को सपोर्ट कर। मैं वापस आऊंगा जैसा सतलुज जैसा ओरिजिनल कंटेंट सफर करता है। गदर 2, अवारापन 2, धमाल 4, वेलकम टू द जंगल जैसी चप्पल छाप फिल्में करोड़ों में पैसा बनाती हैं, तो फिर प्रोड्यूसर्स क्यों ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स पे पैसा लगाएंगे? तो अगर हम चाहते हैं कि बॉलीवुड इंप्रूव करे, वो नई कहानियां हमारे सामने लेकर आए, तो पहले हमें अपनी वॉचिंग प्रेफरेंसेस को तवज्जो देनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट। जेन्युइनली आई हैड नो आइडियाज। मैंने जैसे बताया, आई डोंट नो क्यों मेरे दिमाग में सीक्वल ही चल रहा था जब मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये आजकल की अच्छी नहीं आ रही है, विच इज़ व्हाट आई सेड थ्रू सीक्वल्स। आई डोंट नो इफ आई मेंशन्ड रीमेक और नॉट, डिड आई मेंशन सीक्वल और नॉट, आई जेन्युइनली हैव नो आइडिया एट दिस पॉइंट। लेकिन येस, आई थिंक हमने ऑलरेडी सीक्वल वाला एक एनालिसिस वीडियो किया हुआ है, आई थिंक 2 है बट किया हुआ है। तो हाँ, ये इट्स रीमेक विच सम हाउ आई डोंट नो, मैं मिसअंडरस्टैंड कर गई और मैं दोनों थोड़ा मिक्स हो गया मेरे लिए। बट येस, आई हैड एन आइडिया कि हमारे यहाँ बहुत सारी रीमेक्स है, इतनी सारी है, आई हैड नो आइडिया। बट देन अगेन लाइक ही मेंशन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने ही रीमेक करी है, हमने ही उठा के छापी है। देयर आर लॉट ऑफ हॉलीवुड मूवीज एज वेल दैट हैव बीन टेकन or taking inspiration or probably have done what we have done, and then same thing South Korean movies, बहुत सारी बीच में I think there was a time जहाँ पे वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लिए जाती थी, but then K-pop and K-drama and the culture whole blew up. And well, उस time I remember, since I have been into K-pop since like 11, 12, 13 अराउंड टाइम, जहाँ पे तो कोई K-pop कुछ जानता भी नहीं था। बहुत सारे हम कम लोग थे, हम लोग जो देखते थे वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें कॉपी होती थी, वी वुड कॉल इट आउट, और यहाँ पे कोई कॉल आउट करता था, नो वन वुड गिव अ डैम अबाउट इट, बिकॉज देयर वर नॉट इनफ फैंस, एंड जेन्युइनली 2-3 जन के आवाज़ को कोई नहीं सुनता था। इट वॉज अ फैक्ट। होता था उस टाइम, बहुत 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 चीज़ें उठा के करी गई थी उसमें, तो songs, and there were so many, not just series and movies, but there were also like music video के set उठा के सेम चीज़ रख के किए गए थे, whatever that is. No one really cared about it, but now if it counts, because everyone is watching those as well, access is there, a lot of people watch it as well, तो उसके लिए call out होता है अभी।
बट या देयर वाज अ टाइम के भी फिर उसमें था, ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने भी कुछ नहीं लिया है। आई थिंक देयर आर फ्यू वंस व्हिच आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, माय मॉम नोज मोर, जेन्युइनली शी हैज सीन मोर के ड्रामास देन मी। मेरी मम्मी ने मुझे कुछ ऐसा बहुत बताया था, आई डोंट नो हाउ मच इट इज ट्रू, that there are few things that they have remaked from us. हो सकता है, हो सकता है. And he is correct. There are so many remakes which are really, really so well made. और credited है तो कोई problem नहीं है. It's actually something to be, I'll probably be okay with it. Vikram Vedha was amazing. मुझे बहुत पसंद आई थी. I've seen the OG movie later on. पहले मैंने उसकी रीमेक देखी बॉलीवुड वाली, बट आई लव्ड इट एंड आई लव द ओरिजिनल वन ऑब्वियसली एज मच. मुझे कठपुतली बहुत अच्छी लगी थी. आई हैजंट मेंशन्ड इट, बट आई सॉ द बॉलीवुड वाली जब OTT पे आई कठपुतली. आई लव्ड इट. आई डू एंजॉय वो ऐसी मूवीज. एंड देन आई वेंट to see the original because I had no idea कि वो original नहीं थी. Drishyam. I mean, there are so many of them that I have loved the remakes of it. और उसकी वजह से मैं गई हूँ ओरिजिनल देखने के लिए, और मुझे वो भी इतनी पसंद आई है. लेकिन उसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ है कि नहीं ओरिजिनल अच्छी नहीं थी, उन्होंने जैसा नहीं बनाया उससे जैसा नहीं बनाया. I would definitely say that for Shaitan, it is a remake of a Gujarati film Vash, and now Vash 2 is out, so I think Shaitan 2 भी बन रहा है मेरे ख्याल से. I have seen Vash and I have seen Vash 2 and I have seen Shaitan. Shaitan was great up until the end part. So I was kind of disappointed there. वो ज़्यादा बॉलीवुड हो गया उसके अंदर तो, but yeah, I mean I can't really say anything much about it. So yes, there are few ones where are like ऐसा 19-20 का फर्क हो सकता है, but still well made. So if it's great, yes, why not? And he's completely correct कि अभी access इतना सब है, इतना access है हमारे पास. We can say anything in whatever language we want. तो remake का कोई क्यों ही देखेगा, क्या मतलब, it just makes sense. It makes no sense to watch the remake. That makes sense. और अगर वो डब ही कर सकते हैं तो सब डब वाला ही देखेंगे. इतना इजीली एक्सेसिबल डब वाला चीज़ है तो उसका रीमेक क्यों देखे? That's so well said. I completely agree to that. अभी तो सीक्वल का ज़माना चल रहा है बॉलीवुड में, little bit of that, and I'm very sure it's gonna come to an end because इतनी वाहियात सीक्वल बना रहे हैं वो लोग. वो ओरिजिनल फर्स्ट मूवी को भी बिगाड़ रहे, so we'll talk about that later. But I understand and it makes sense. But again, if it's like credited and if it's well done, I'm here for it. I will watch the original and I will watch this and see it as it is. But let me know if there are certain ones जो बॉलीवुड की है या फिर no whatever movie that मुझे देखनी चाहिए. मेरा थोड़ा फ्री टाइम है अभी इस वीकेंड तक, तो मैं I'll watch those movies and get back to you with reviews in live probably. Bye. Love you. Please let me know. I would love to see some nice horror thriller movies.